अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा सिलसिला चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री का और ट्रिग्नोमेट्री में हमने प्रूव दैट के कुछ क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 जो 15.3 एक्सरसाइज से हमने लिया था, क्वेश्चन नंबर 2, और कहा था कि इससे ये थोड़े आसान क्वेश्चन थे और अब थोड़े से एडवांस उससे आ जाएंगे। ये भी बहुत ही आसान है लेकिन थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो जाएगी इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो 3 क्वेश्चन मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख लिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। और ये कैसे होंगे, ये एक ही फॉर्मूले, इसमें जो फॉर्मूला है जो मैंने आपको लिखवाया था लास्ट टाइम फॉर्मूला, उसमें एक फॉर्मूला इंक्लूड करोगे, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसका भी इंक्लूजन होगा। और अगर हम देखें यहाँ पर एक जगह पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है और एक जगह पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा है। तो आप अगर साइन है तो साइन को कॉस में कन्वर्ट करें, और अगर आप कॉस ले रहे हो तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करें। तो कोई सा भी एक साइड ले लेंगे। तो इसको कैसे करेंगे, जैसे अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है। और जैसे कि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 के, तो इट्स मीन कि अगर मैं यहाँ पर साइन स्क्वायर रहने दूँ, साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 के पास कॉस जाके माइनस का कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो यही चीज़ अगर हम यहाँ पुट करते हैं देयरफॉर करके, तो 1 एज इट इज माइनस एज इट इज 2 के बाद ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे साइन स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर की वैल्यू दे देंगे। वो क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं 1 एज इट इज 2 से। अब ये 2 जो बाहर है ना, वो अंदर वाले दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि एक से ज़्यादा टर्म है। तो 2 1 सा 2 माइनस प्लस माइनस का 2 कॉस से होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस। अब ये देखो, ये दोनों कॉन्स्टेंट है, प्लस माइनस माइनस, दो में से एक निकालो, एक बचेगा, बड़ा 2 उसका साइन माइनस और प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा। पॉजिटिव वाली साइन को पहले लिख दो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और नेगेटिव वाली को बाद में लिखो -1। आपको यही चीज़ चाहिए थी, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। फिर मैंने आपको ये बताया था इसको पूरा कैसे करते हैं। टेकिंग राइट हैंड साइड लिखेंगे, और राइट हैंड साइड में क्या है वो लिखेंगे, वो है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ये चीज़ कंप्लीट हुई, दोनों साइड एक जैसी आ गई। नीचे लिखोगे आप हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देयरफॉर लिखोगे, देयरफॉर लिख के पूरा क्वेश्चन लिख दोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 के, और नीचे लिख दोगे प्रूफ। इसका ये पूरा होगा। ओके, उसके बाद इस क्वेश्चन को देखो, लेफ्ट हैंड साइड बहुत बड़ी है, सिर्फ राइट हैंड साइड में 1 आंसर चाहिए। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो उसी से ये सॉल्व हो सकेगा। इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा पर होल स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये यूज हो रहा है। और ये ब्रैकेट देखो बीच में माइनस आ रहा है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर। क्यों ऐसा फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि माइनस से पहले एक टर्म है और माइनस के बाद एक टर्म है, और दोनों एक दूसरे से चेंज है। तो हम दो चेंज वेरिएबल को दिखाते कैसे, ए और बी से डिफाइन करते हैं, और इनके बीच में माइनस का साइन है, माइनस डिफाइन किया, उसके बाद होल स्क्वायर दिखाया। ये माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर बन गया, जो बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्म में आएगा। इक्वल्स टू लगाओ, तो देयरफॉर कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। सिंस में फॉर्मूला मेंशन करते हैं, देयरफॉर में हम जब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहे होते हैं वो डिफाइन करते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, ये पहले स्क्वायर में क्या आ जाएगा कॉस थीटा, और दूसरे में क्या आ जाएगा साइन थीटा, और वही साइन थीटा और कॉस थीटा बीच में आ जाएगा। साथ साथ इसके अलावा एक्स्ट्रा में प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाहर भी है, वो भी मेंशन करोगे। इक्वल्स टू, ये बराबर होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस साइन
तो 2 साइन थीटा, अगर अरेंजमेंट के हिसाब से पहले साइन को लिखते हैं बाद में कॉस, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और साथ में 2 साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज आएगा। ठीक है, ये साइन स्क्वायर, तो ये कॉस नहीं है साइन, ये साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा एज इट इज आया। ये माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, तो कैंसिल हो गए। बचा क्या आपके पास, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों प्लस होके ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर किसके होते हैं, 1 के। इसका क्या बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, 1 के। इस जगह 1 है। फिर उसी तरह फिर टेकिंग राइट हैंड साइड लिखोगे, राइट हैंड साइड लिखने के बाद इक्वल्स टू 1 लिखोगे, फिर हैंड्स लिखोगे और फिर लिख दोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, फिर आप देयरफॉर लिखोगे, देयरफॉर लिखकर फिर आपने पूरी बात क्वेश्चन में दोबारा बताओगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड वो बड़ी साइड है। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है क्या, वो है कॉस स्क्वायर अल्फा। यहाँ पर जो आइडेंटिटी यूज कर रहे हो वो अल्फा की यूज करो, थीटा यूज नहीं कर रहे हो। और यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा है, आपको साइन चाहिए तो मतलब साइन को रहने दो, कॉस की जगह चेंज कर दो। तो जैसे मैंने आपको बात बताई थी कि सेंस करके बता रहा हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। तो अगर हम कॉस को यहीं रहने दें, कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 के पास साइन जाके माइनस का साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये चीज होगी। तो कॉस बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के। यहाँ पर थीटा की जगह अल्फा यूज कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मैंने आपको बता भी दिया, यहाँ पर आपको शो करना जरूरी है। और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा एज इट इज आएगा और 1 एज इट इज, ये भी साइन स्क्वायर है, ये भी साइन स्क्वायर है, सेम आपके पास आइडेंटिटीज है और दोनों का साइन माइनस भी है, तो माइनस माइनस प्लस, यानी 2 साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा और दोनों का साइन माइनस का है इसलिए माइनस मेंशन करेंगे। यही आपका आंसर था और यही आपको चाहिए। लेकिन राइट हैंड साइड में इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा लिखना है और फिर हैंस और देयरफॉर वाली कहानी लिखकर आपने आगे बढ़ना। ओके, क्वेश्चन। अब अगले 3 क्वेश्चन क्या कहते हैं कि देखो साइन डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस बराबर होना चाहिए 1 प्लस कॉस डिवाइड बाय साइन के। तो सेम यही चीज है, बस नीचे वाली रकम ऊपर, ऊपर वाली रकम नीचे और एक जगह साइन चेंज है। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, आप राइट हैंड साइड से भी काम कर सकते हो। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा, इसको रैशनलाइज कॉन्जुगेट करोगे। रैशनलाइज कॉन्जुगेट कैसे करते हैं कि जो एक से ज्यादा टर्म होती है, यहाँ पर ये टर्म आप यूज करोगे, डिनोमिनेटर वाली बात नहीं करोगे, यहाँ पे करोगे इससे ज्यादा टर्म जो होती है उसी से आप मल्टीप्लाई और उसी से आप डिवाइड करते हो। बस फर्क क्या होगा, इनके बीच का साइन चेंज कर दोगे। ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर 2 टर्म वाली बात ऊपर है, अगर आप यहाँ लगाओगे तो 1 cos थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे, बीच का साइन माइनस लगाकर। अब क्या करोगे, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले को नीचे से करो। तो साइन थीटा को जब मल्टीप्लाई किया 1 प्लस कॉस से, ये ऐसे दिखेगा और नीचे को देखो तो यहाँ a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है। दोनों सेम टर्म है ये और ये दोनों की सेम टर्म, ये 1 लगाकर स्क्वायर और ये फिर कॉस लगाकर स्क्वायर, बीच में माइनस प्लस माइनस। साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब आपको ये मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। अगर हम यहाँ पे खाली साइन स्क्वायर को रहने दें तो 1 के पास कॉस जाके माइनस का कॉस स्क्वायर हो जाएगा और अगर कॉस स्क्वायर में यही रहने दें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आप ये देखो 1 माइनस कॉस इसके बराबर है साइन के। क्या हम यहाँ पर 1 माइनस कॉस की जगह साइन लिख सकते हैं, ऊपर वाला साइन थीटा एज इट इज, 1 प्लस कॉस थीटा एज इट इज
और नीचे 1 माइनस कॉस की जगह साइन स्क्वायर लगाएंगे। फॉर्मूला कौन सा यूज किया वो आप बता दोगे। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, मेन फॉर्मूला इसका बताओ। अब ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इस वजह से ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगी, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो ऊपर आपके पास बचा 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे आपके पास बचा साइन थीटा। ये आपका आ गया 1 प्लस कॉस इक्वल टू और डिवाइड बाय साइन। बाकी आपको पता है किस तरह से चांद तारे लगाने, तो आपको मैंने समझाया हुआ है। राइट हैंड साइड वगैरह लिखना है, एंस और देयरफॉर लिखना है, इससे कंप्लीट हो जाएगा। ये इधर आइए, ये थोड़ा सा आपको इंक्लूजन वाली, अब ये इसमें भी कुछ इंक्लूजन किया अपनी तरफ से, यहाँ पर भी कुछ इंक्लूजन होता है। अगर लेफ्ट हैंड साइड देखें, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, वो क्या है, कॉट बीटा प्लस टेन बीटा, और चाहिए आपको कॉट बीटा और सेक स्क्वायर बीटा। तो सबसे पहला काम जो मैंने आपको स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियो में समझाई थी बात, एक कॉट हो या टेन हो, आप इनको साइन और कॉस में ले आओगे तो कॉट बराबर होता है कॉस अपॉन साइन के, बीटा है तो यहाँ पर भी बीटा और यहाँ पर भी बीटा, और टेन साइन अपॉन कॉस के होता है, यहाँ पर साइन बीटा ओवर कॉस बीटा। फिर डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, साइन और कॉस का एलसीएम क्या बनेगा, साइन बीटा कॉस बीटा, और जो एलसीएम आया वो दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, यानी साइन कॉस यहाँ भी जाएगा, साइन कॉस यहाँ भी जाएगा, यहाँ साइन से साइन कैंसिल, यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल, तो क्या बचा, कॉस और कॉस क्या हो गया, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन और साइन, साइन स्क्वायर बीटा। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 के, नीचे साइन बीटा कॉस बीटा। चेंज करके बताया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, ये फॉर्मूला लगेगा इसमें। उसके बाद अब आपको चाहिए कॉट। कॉट का मतलब देखो कॉस अपॉन साइन होता है, तो साइन तो आ रहा है, कॉस नहीं होता, तो हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे 1 डिवाइड बाय साइन बीटा कॉस बीटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे कॉस बीटा को, और कोई भी चीज अपनी तरफ से लगाते हैं तो उसको डिनोमिनेटर भी दिखाना होगा। और इसको किस तरह मैनेज करेंगे, कॉस वन जा कॉस बीटा, और नीचे आ जाएगा साइन बीटा, और कॉस कॉस से मल्टीप्लाई होके कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। उसके बाद सेपरेट करोगे इसको इस तरह, कॉस बीटा लिखोगे, नीचे साइन स्क्वायर नहीं है, साइन बीटा था, साइन बीटा मल्टीप्लाई 1 ओवर कॉस बीटा, ये ऐसे लिखा जा सकता है ना, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैंने सेपरेट कर दिया, एक के नीचे कॉस दिया और एक के नीचे एज इट इज दिया। और कॉस अपॉन साइन बराबर होता है कॉट बीटा, ये यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा, एक ही मर्तबा कर देना। एक कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा के, और टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। कॉस ओवर साइन हो गया कॉट, मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस होता है सेक के, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ भी सेक स्क्वायर हो जाए, दोनों मल्टीप्लाई करो तो कॉट बीटा और सेक स्क्वायर बीटा, ये वो बन गया जो आपकी रिक्वायरमेंट थी। ओके, बाकी आपको पता है आगे जानकारी कैसे लगाने। नंबर 6 पे आते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लेते हैं, वो बड़ी साइड है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो इक्वल्स टू कोई भी साइड लेते हैं तो पहले इक्वल्स टू लगाते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा रूट के अंदर है और डिवाइडेड बाय कॉस गामा रूट से बाहर है, तो 1 माइनस कॉस, दोबारा से वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर कॉस को वहां ले जाओ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर खाली रह जाएगा साइन, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर गामा के, और नीचे कॉस गामा, रूट सिर्फ ऊपर वाले के लिए था, स्क्वायर से रूट कैंसिल, बचा क्या साइन गामा, और नीचे कॉस गामा, साइन ओवर कॉस बराबर हो गया किसके, टेन गामा के। सेंस करके बताया साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। यहाँ चेंजिंग करोगे बताओगे टेन गामा, बाकी आपको नीचे जानकारी कैसे लगाने को आपको मालूम है।
ओके, अब जो मैंने लिया है वो 7, 10 और 11 लिया है। कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए हैं क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन थे, तो मैंने ये क्वेश्चन दिखाए हैं जो थोड़े से अनयूजुअली थे। सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लें, लेफ्ट हैंड साइड, तो हमें क्या मिलता है 1 प्लस कॉसेक थीटा डिवाइडेड बाय, मैंने ऐसे लिख दिया, ये चीज डिवाइड हो रही है, कॉसेक थीटा माइनस 1। कुछ बुक में ये कॉस थीटा लिखा हुआ है, वो गलत लिखा हुआ है, कॉसेक है। 1 प्लस कॉसेक बराबर होता है 1 ओवर साइन थीटा, ये चीज रखेंगे, डिवाइडेड बाय कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा माइनस 1। और सेंस करके आप बता दोगे यहाँ फॉर्मूला, आपके पास जगह काफी होती है, मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। फिर इसको आप कंबाइन करोगे, एक फॉर्म में लेकर आओगे, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 और साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा आएगा, तो साइन थीटा यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो साइन से साइन कैंसिल, बचा 1। यहाँ साइन 1 से कैंसिल नहीं होगा तो साइन 1 सा साइन थीटा आ जाएगा, बीच में साइन प्लस, ये वो टर्म आ गए। फिर डिवाइड, यहाँ पर भी एलसीएम साइन थीटा आएगा, जिसके नीचे साइन थीटा ऑलरेडी है तो वहाँ तो 1 आ गया, और जिसके नीचे नहीं है मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे समझ लो, साइन थीटा बीच में साइन माइनस का है, ये क्रम आ गया। ओके, साइन थीटा अगर मैं इसको आगे पीछे दूँ तो फर्क नहीं पड़ेगा, 1 पहले लिख दूँ प्लस साइन थीटा बाद में लिखूँ, प्लस का है डिवाइड बाय साइन थीटा, और डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई करूँ तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइन थीटा ऊपर चला गया और 1 माइनस साइन थीटा नीचे आ गया, तो ऊपर नीचे साइन से साइन कैंसिल, मल्टीप्लाई में होता है, ऊपर बचा 1 प्लस साइन थीटा और नीचे बचा 1 माइनस साइन थीटा, यही चाहिए था। ठीक है, इधर आ जाओ, लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या मिलता है 1 ओवर 1 प्लस साइन अल्फा प्लस 1 ओवर 1 माइनस साइन अल्फा। तो इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है इनका एलसीएम लेना, और एलसीएम अगर लेते हैं तो दोनों लेने पड़ेंगे एलसीएम में, क्योंकि दोनों में साइन का फर्क है, तो 1 प्लस साइन अल्फा और 1 माइनस साइन अल्फा, दोनों आपने लिए। अब ये दोनों एलसीएम जो है वो पहले वाले से भी मल्टीप्लाई होंगे, सेकंड वाले से भी, तो 1 प्लस साइन यहाँ भी और 1 माइनस साइन यहाँ भी, यहाँ पर भी 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन, प्लस वाला प्लस वाले से कैंसिल, माइनस वाला माइनस वाले से कैंसिल, तो 1 से मल्टीप्लाई कौन हो रहा है 1 माइनस साइन अल्फा, इसमें प्लस, इस 1 से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस साइन अल्फा। ओके, 1 1 जा 1, ब्रैकेट खोल रहा हूँ, माइनस 1 साइन जा साइन अल्फा, और 1 1 जा 1 प्लस 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 1 साइन जा साइन अल्फा, प्लस प्लस प्लस, और नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, जो बराबर होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a में 1 b में साइन अल्फा, इक्वल्स टू माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कैंसिल, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, नीचे आया 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। फिर आप जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर सेंस करके बताया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ पर भी हमने कुछ चेंजिंग की है, हमने कुछ नहीं किया, और ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाई 1 ओवर कॉस स्क्वायर अल्फा, सेपरेट कर लेंगे, तो 2 वैसे ही मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस बराबर होता है सेक के स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर अल्फा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 सेक स्क्वायर अल्फा। ओके, इधर आ जाओ, यहाँ क्या है लेफ्ट हैंड साइड जो आपको लेना है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू कॉस बीटा माइनस साइन बीटा डिवाइड होगा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा से। अब आपको चाहिए कॉट, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन के, यहाँ कहीं पर भी इस तरह से नहीं है कि आप चेंज करोगे कॉस को करोगे या साइन को चेंज करोगे तो कुछ आपको ऐसा मिल जाए कि कॉस ओवर साइन मिल जाए, यानी अगर मैं इसको साइन की कॉस रहने दूं और मैं साइन को अपॉन में रख लूँ तो ऐसा मुमकिन नहीं है। इसका एक तरीका है, इसमें भी एडिशन करेंगे। वो क्या एडिशन करेंगे, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, कॉस है ना तो साइन बीटा से डिवाइड कर देंगे इसको भी, तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी डिवाइड करना पड़ेगा।
अब ऐसा क्यों है सर, आपका डिवाइड तो मल्टीप्लाई का अपोजिट होता है, डिवाइड यहाँ करो तो मल्टीप्लाई होता है। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करूँगा तो ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, ये चीज़ नीचे आ जाएगी। एक्चुअली वही जो साइन ऊपर और साइन नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो उस टाइम पर साइन मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं जब बीच में मल्टीप्लाई होता है, और जब बीच में डिवाइड होगा तो दोनों जगह पर डिवाइड कर देते हैं। अब ऐसा करने से क्या हासिल होगा, अगर डिनोमिनेटर एक है और नॉमिनेटर दो है तो अगर हम सेपरेट करेंगे तो ये कुछ इस तरह बनेगा, कॉस बीटा डिवाइडेड बाय साइन बीटा माइनस साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन बीटा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। डिवाइडेड बाय यहां पर भी ऐसे ही होगा, कॉस बीटा डिवाइडेड बाय साइन बीटा प्लस साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन बीटा। ओके, कॉस ओवर साइन बराबर होता है किसके, कॉट के, कॉट बीटा आ गया, माइनस साइन ओवर साइन कैंसिल हो गए, 1 बचा। अच्छा, डिवाइडेड बाय कॉस ओवर साइन बराबर होता है कॉट के, तो कॉट बीटा आ गया, प्लस साइन से साइन कैंसिल बचा 1। डिवाइड को कुछ ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, ऐसे, तो नीचे आ गया ये कॉट बीटा बाद वाला प्लस 1, यही तो चाहिए था आपको, कंप्लीट। ओके, ये थे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इस एक्सरसाइज का 15.3 का। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आपकी जितनी कन्फ्यूजन्स हैं, आपके जितने डाउट्स हैं वो क्लियर भी हुए होंगे। इसमें काफ़ी कुछ आपने सीखा भी होगा। तो अगर अच्छी लगी है तो ये, अगर क्वेश्चन अच्छे लगे, समझ में आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और नए आने वाले सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद जो सिलसिला चलेगा वो बहुत अच्छा सिलसिला चल रहा है इसका, वर्ड प्रॉब्लम का। तो आपको इससे रिलेटेड और पूरे मैथ्स से रिलेटेड मैट्रिक क्लास और 9 क्लास और जो भी हमारी मैथमेटिक्स से चारों क्लासेस का 9, 10, 11, 12 तो उससे रिलेटेड आपको वीडियोस मिलती रहे हर क्लास के लिए। तो इसलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कोई सवाल पूछना है तो उसके लिए कमेंट ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टाइम, तक के लिए अल्लाह हाफिज़।